Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic essential objectives of pre-approach. जैसा कि हम प्री अप्रोच के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो इस टॉपिक में हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि प्री अप्रोच स्टेज के किसी भी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। क्योंकि जब हम प्री अप्रोच स्टेज की बात करते हैं तो जो सेल्समैन है वो अपने डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे कि उसकी एज क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, यूजर हैबिट्स क्या हैं, उसकी लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, उनकी बाइंग प्रैक्टिसेस क्या है। इनके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अंडर द प्री अप्रोच स्टेज। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सेल्स पर्सन के द्वारा, इसके बेसिस पर सेल्स पर्सन या सेल्समैन अपनी सेल्स स्टॉक को प्रॉपरली प्लान कर सकता है। यानी कि जब वो एक्चुअल में प्रोस्पेक्ट से अप्रोच करेगा तो उस अप्रोच से पहले अपनी सेल्स स्टॉक को वो प्रॉपरली प्लान कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसी तरीके से कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं प्री अप्रोच के बेसिस पर। पहला जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्योंकि जो पहली स्टेज होती है सेल्स प्रोसेस में वो होती है प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में जो भी इंफॉर्मेशन सेल्समैन के पास अवेलेबल होती है उसमें मेनली नेम्स और एड्रेसेस ही अवेलेबल होते हैं प्रोस्पेक्ट्स के रिलेशन में। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए सफिशियंट नहीं होती है। तो अब क्या करना है सेल्समैन को? सेल्समैन प्री अप्रोच स्टेज की तरफ मूव करता है और इस स्टेज में अपने प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, उसको कलेक्ट करता है, जैसे कि उसकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, बिहेवियर, नेचर, हैबिट्स, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। तो इन सारे पर्टिकुलर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जो सेल्स पर्सन है उसके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि वो अपने जो उसका रियल पोटेंशियल बायर है उससे प्रॉपरली डील कर सके। तो एक प्रॉपर डील प्रोसेस को वो फोकस कर सके, एक प्रॉपर अपनी सेल्स प्लान को फोकस कर सके। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन उसकी इस डायरेक्शन में कंप्लीट हेल्प करती है। The second objective is to select the best approach to meet the prospects. जब हम सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं वो किसी भी तरीके से इक्वल नहीं होते हैं। हम किन्हीं भी पर्टिकुलर दो प्रोस्पेक्ट की बात करें तो वो दोनों प्रोस्पेक्ट हर पैरामीटर में एक दूसरे के इक्वलाइज नहीं हो सकते। इसी वजह से हर एक प्रोस्पेक्ट को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं किया सकता, एक ही तरीके से अप्रोच नहीं किया सकता। एक के लिए आपको एक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी और दूसरे के लिए आपको अलग अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी और तीसरे के लिए आपको उन दोनों से अलग अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनमें कैटेगरीज होती हैं और उनको उनकी उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अप्रोच किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके नेचर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और नेचर डिफरेंट होने की वजह से सेल्समैन क्या करता है, उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है। अब होता क्या है, कुछ प्रोस्पेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो आसानी से मिलने के लिए समय दे देते हैं, कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो आसानी से मिलने के लिए समय नहीं देते हैं। कुछ से आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट अप्रोच के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। तो कुल मिला के हर कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है, प्री अप्रोच स्टेज में अपने प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उनके नेचर को डिफाइन करता है, और नेचर को डिफाइन करने के बाद वो देखता है कि किस कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर उसके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने सेल्स प्लान को डेवलप नहीं कर सकता
और उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर अप्रोच को भी डेवलप नहीं कर सकता एज पर द प्रोस्पेक्ट्स नेचर। तो कुल मिला के जब प्री अप्रोच की बात की जाती है तो प्री अप्रोच के बेसिस पर जो सेल्स पर्सन है वो अपने प्रोस्पेक्ट्स से मीटिंग फिक्स करने के रिगार्डिंग बेस्ट अप्रोच को सेलेक्ट कर सकता है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर प्लान्ड प्रेजेंटेशन। A good pre-approach furnishes a salesman a clear idea into the buying motives of the prospects। यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिगार्डिंग योर प्रोस्पेक्ट्स तो क्या होगा, उसके बेसिस पर जो सेल्समैन है वो प्रोस्पेक्ट के बाइंग मोटिव के बारे में एक क्लियर आइडिया जनरेट कर सकता है। वो आसानी से समझ सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे जो प्रोस्पेक्ट है उसका मोटिव क्या है। लेकिन अगर उसके पास ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तब ये बाइंग मोटिव को डिफाइन नहीं किया जा सकता। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि जो सेल्समैन है वो अपने बायर के उसी पर्टिकुलर मोटिव को फोकस करते हुए उसको अप्रोच करता है और उसके अकॉर्डिंग एक राइट एक्शन को डिसाइड करता है। जो उसकी सेल्स स्टॉक है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है जिससे कि इंडिविजुअल टेस्ट को वो प्रॉपरली सूट कर सके। और इस डायरेक्शन में प्री अप्रोच उसकी कंप्लीट हेल्प करती है क्योंकि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है प्री अप्रोच के बेसिस पर। और इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर जो सेल्स पर्सन है वो अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन को डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू द मोटिव ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स और फिर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन को फाइनलाइज करता है जिससे कि आसानी से जो प्रोस्पेक्ट है उसको फाइनल कस्टमर में कन्वर्ट किया जा सके। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड सीरियस मिस्टेक्स। होता क्या है कि जब सेल्समैन बिना किसी प्रिपरेशन के अपने प्रोस्पेक्ट से मीटिंग फिक्स करता है तो उस समय क्योंकि वो अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखता नहीं है, बिना तैयारी किया गया है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन जब प्री अप्रोच को प्रॉपरली फोकस किया जाता है सेल्समैन के द्वारा और जो सेल्समैन है वो अपने प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखे हुए होता है जिसके बेसिस पर उसे पता होता है कि जो कंज्यूमर है उसका जो प्रोस्पेक्ट है उसका उसकी लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, टेस्ट क्या है, टेम्परामेंट क्या है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो अपने पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट से उसी तरीके से ट्रीट करेगा ड्यूरिंग द सेल्स मीटिंग। यानी कि गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो सेल्स इंटरव्यू के टाइम पर स्मोकिंग को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक सेल्स पर्सन ऐसा है जिसको स्मोकिंग की हैबिट है। तो वो क्या करेगा? तो वो जब अपने सेल्स इंटरव्यू को फोकस कर रहा होगा उस समय वो स्मोकिंग को बिल्कुल फोकस नहीं करेगा। यानी कि गलती नहीं होगी यहाँ पर ना। और जब गलती नहीं होगी तो प्रोस्पेक्ट को एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करने में उसको थोड़े बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट है क्योंकि जो सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है, उसके पास प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग एडवांस नॉलेज अवेलेबल है और इसी वजह से वो इस पर्टिकुलर सीरियस मिस्टेक को फॉलो नहीं करता है। अगर उसे लगता भी है कि प्री अप्रोच में कोई फॉल्ट हो सकता है तो वो तुरंत इसको करेक्ट कर लेता है और उसको करेक्ट करते हुए प्रोस्पेक्ट के हार्ट को विन कर लेता है। यानी कि कुल मिला के प्रोस्पेक्ट को प्रॉपरली इम्प्रेस कर देता है। यानी कि सीरियस मिस्टेक्स को अवॉइड करने में भी प्री अप्रोच स्टेज अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन इज द टू मीट द प्रोस्पेक्ट्स विद कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म। सेल्स पर्सन जब अपने प्रोस्पेक्ट से मीटिंग फिक्स करता है तो उसके लिए प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और एक कंप्लीट एंथुसियाज्म होना जरूरी है। अगर एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस के साथ में वो अपने प्रोस्पेक्ट से मीटिंग को फाइनलाइज नहीं करता है तो वो एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करने में नाकामयाब हो सकता है। अब ये कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म उसके पास आता कहाँ से है, किस तरह से पॉसिबल है ये? हम बात करते हैं उस सेल्समैन की जिसके पास अपने कस्टमर्स की वांट्स, डिजायर्स, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स के रिगार्डिंग
ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। तो वो क्या करेगा, वो अपने सेल्स कैंपेन को इंटेलिजेंट वे में उसी तरीके से तैयार करेगा क्योंकि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्या है, 100% एक्यूरेट है, क्योंकि रिलायबल सोर्सेज से इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है और उसके बेसिस पर जो सेल्स प्लान या सेल्स कैंपेन इसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये इसको एक कॉन्फिडेंस देता है, और उसके बेसिस पर सेल्स पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म उसके अंदर इस तरह से डेवलप होता है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, प्री अप्रोच के बेसिस पर ही ये पॉसिबिलिटी सामने आ पाई। दैट इज क्लियर। कम टू द सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव, टू सेव टाइम एंड एनर्जी। टाइम और एनर्जी ये तो आज की डेट में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और अगर मैं सेल्समैन की बात करूं तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। अगर प्री अप्रोच को फोकस नहीं किया जाता है, सपोज करते हैं, तो क्या होगा, जो सेल्समैन है वो डिफरेंट टाइप के पर्सन से मीट आउट करेगा। इनमें से कुछ प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ सस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ फेक बायर्स भी हो सकते हैं, और कुछ जेन्युइन बायर भी हो सकते हैं, कुछ टाइम पासिंग बायर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से उसकी जो टाइम और एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगी। अगर वो इस तरह से हर टाइप के कस्टमर्स, हर टाइप के पर्सन से मीटिंग अपनी फिक्स करता रहेगा, तो ये इसके लिए एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी रहेगी और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी रहेगी। तो इससे बचने के लिए सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए, वो क्या करता है, वो प्री अप्रोच के स्टेज को फोकस करता है, और प्री अप्रोच में वो अपने प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और उस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो ये पता कर सकता है कि जो भी उसके पास प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट अवेलेबल है उसमें से मोस्ट पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनसे प्रॉपर्ली अप्रोच किया जा सकता है। तो जो सेल्स पर्सन है वो केवल उन्हीं पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट्स को फोकस करेगा, उनको अप्रोच करेगा जो मोस्ट पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स की कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग आएंगे, और बाकी पर वो अपना टाइम और एनर्जी खर्च नहीं करेगा, और इस तरह से वो अपनी टाइम और एनर्जी का सुपीरियर वे में यूज कर पाएगा। लेकिन प्री अप्रोच के बेसिस पर यह सब पॉसिबल हुआ। अगर प्री अप्रोच को फोकस नहीं कर रहा था तो उसका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही थी। क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू बी सक्सेसफुल इन द सेल्स इंटरव्यू। सेल्स इंटरव्यू में अगर सक्सेस गेन करनी है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो फाइनली कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए प्री अप्रोच को फोकस किया जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो प्री अप्रोच है, इट हेल्प्स द सेल्समैन टू कम आउट सक्सेसफुली इन द इंटरव्यू विद द प्रोस्पेक्ट। ऐसा क्यों है कि भाई जो सेल्स पर्सन है वो प्री अप्रोच के बेसिस पर ही सेल्स इंटरव्यू में सक्सेसफुल वे में फॉलो कर सकता है इसको? क्योंकि जो बाइंग है वो एक मेंटल प्रोसेस होती है, और जो कस्टमर का माइंड है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है जब सेल्स इंटरव्यू कैरी ऑन होता है। अब ये प्रोसेस क्या होती है? द फर्स्ट वन इज अटेंशन, देन इंटरेस्ट, देन कन्विक्शन एंड देन एक्शन। पहले अटेंशन फोकस करता है, फिर इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट के बाद कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन के बाद फिर एक्शन होता है, जिससे फाइनली वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो सेलिंग की प्रोसेस में इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, और इसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में कस्टमर का माइंड लगातार मूव होता रहता है। अगर इस पर्टिकुलर पाथ में कोई भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उससे कस्टमर का माइंड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर कस्टमर को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा कि वो किसी भी एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सके, यानी कि कुल मिला के वो परचेजिंग को फाइनलाइज नहीं करेगा अगर इस पर्टिकुलर सेलिंग प्रोसेस में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होता है। तो यहाँ सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए? सेल्स पर्सन को यहाँ पर प्री अप्रोच के बेसिस पर कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर सेल्स प्लान को डेवलप करना चाहिए, एक प्रॉपर अप्रोच को डेवलप करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर का माइंड इस प्रॉपर डायरेक्शन से कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो प्रोस्पेक्ट है उसके बाइंग डिसीजन में इन्वॉल्व होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, और इस तरह से जो सेल्स पर्सन है वो सेल्स इंटरव्यू में 100% सक्सेसफुल हो पाता है। दैट इज क्लियर। So these all are the different objectives of pre
approach. Thank you.